हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि भैंस का तापमान 93 डिग्री फ़ारेनहाइट है और उसमें 4 बोतल जो माइफेक्स यानी कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट की लगा दी, फिर भी जो भैंस है वो ठीक नहीं हो पा रही है यानी खड़ी नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ये आपने सही किया या नहीं, पूरी डिटेल से आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। रही बात जो इस तरह की दिक्कत है, वह एक जो सब्सक्राइबर है उसको भी दिक्कत हो गई थी, जो संजय पाटीदार है, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। उन्होंने कमेंट्स किया कि सर जो हमारी भैंस है उसमें इतना टेम्परेचर हो गया था 93 डिग्री फ़ारेनहाइट, और फिर उसके बाद में उसमें 4 बोतल जो कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट चढ़ा दी, फिर भी वह भैंस खड़ी नहीं हो पा रही है यानी ठीक नहीं हो पा रही है। तो क्या किया जाए? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तो ये आपकी भूल है कि आपने लगातार जो 4 बोतल हैं जो माइफेक्स यानी कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट की भूल कर भी किसी भी पशु को एक साथ नहीं लगानी चाहिए, जो मैंने एक वीडियो में बताई थी। ये तो आपने सबसे बड़ी गलती की। यदि कैल्शियम मैग्नीशियम पशु को लगा देते हैं तो ठीक होने की बजाय ज़्यादा बैठ जाता है और खड़ा भी नहीं हो पाता। उस स्थिति में उस पशु को अलग से इलाज किया जाता है। तो कभी भी आप अपनी जो गाय भैंस है इस तरह की स्थिति हो जाती है तो 1 से 2 बोतल के अलावा उस पशु को ज़्यादा कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं देना चाहिए। यदि लग रहा है कि इसमें डिफिशेंसी है तभी इनका प्रयोग करना चाहिए। अब यदि इस तरह की स्थिति हो गई है तो आप उसको किस तरह का इलाज करें ताकि उसकी भैंस ठीक हो जाए। रही बात, हमने बहुत इस तरह के फील्ड के अंदर केस देखे भी हैं और वो ठीक भी किए हैं। इस तरह की यदि सिचुएशन हो जाती है, यदि भूल में जो नए प्रैक्टिशनर हैं या यदि भूल के अंदर आप इस तरह का ट्रीटमेंट कर भी देते हैं, कैल्शियम ज़्यादा चढ़ा देते हैं, मैग्नीशियम या माइफेक्स ज़्यादा लगा देते हैं, तो उस स्थिति में उस पशु को वापस कंट्रोल करने के लिए आपको क्या देना चाहिए जिससे कि पशु ठीक हो जाए। ये तो गलती आपने कर दी, लेकिन इस गलती को आप स्वीकार करने के लिए उस पशु को किस तरह से ट्रीटमेंट करके उस पशु को जीवन दान दे सकते हैं, वरना पशु का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो इसके लिए किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है वह मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के चलता हूँ। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो ट्रीटमेंट दिख रहा है उस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। देखो, उस तरह की स्थिति में पशु को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो उसको टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए। यदि पशु प्रेग्नेंट है तो आप डेक्सामेथासोन का प्रयोग नहीं कर सकते। यदि प्रेग्नेंट नहीं है तो आप डेक्सोना या डेक्सामेथासोन का भी प्रयोग करवा सकते हैं। रही बात, जो भी ये ट्रीटमेंट है वो अपने पशु चिकित्सक की देखरेख में या पशु चिकित्सक के द्वारा ही करवाना है। उस तरह की स्थिति में क्या होता है, पशु में ज़्यादा माइफेक्स यदि आपने लगवा दी, माइफेक्स का प्रयोग ज़्यादा कर लिया कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट का, तो अब क्या है कि पशु को रिकवरी लेना ज़रूरी है। तो इसमें उस तरह की स्थिति में पशु को डेक्सट्रोज का प्रयोग बहुत ज़्यादा करना है, यानी DNS का प्रयोग करना है, D5 D10 T25, लेकिन आप डेक्सट्रोज का प्रयोग करें। डेक्सट्रोज का प्रयोग कितना करना आपको, डेक्सट्रोज आपको कम से कम उस पशु को एक साथ 2 से 3 लीटर आपको डेक्सट्रोज का प्रयोग करना है। साथ साथ में आपको जो इंटालाइट आती है उसका प्रयोग करना है 2 से 3 लीटर। यानी कहने का मतलब है कि जो इंटालाइट है उसका भी आप 2 से 3 लीटर प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आपको एक साथ उस पशु को 5 लीटर फ्लूइड एक साथ लगाना है। जो ये पशु यदि दिक्कत हो गई है, क्या करना है कि उसे 5 लीटर एक साथ आपको ये फ्लूइड एक साथ, उस चाहे वो गाय हो या भैंस, इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो आपको चढ़वाना है। ये तो आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है। सीरियस स्थिति हो गई है तो जिस तरह से अब सर्दियाँ पड़ रही हैं तो इसमें आप 4 लीटर सुबह चढ़ा सकते हैं और 2 से 3 लीटर आप शाम को, यानी 5 से 6 लीटर आप पर डे के हिसाब से उसे 2 से 3 दिन कंटिन्यूटी 3 दिन आपको ये फ्लूइड उसको देना ही देना है ब्लड के अंदर। यदि दिक्कत ज़्यादा हो जाती है तो कई बार 4 से 5 दिन भी ये फ्लूइड लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 से 2 लीटर से उस जो गाय है या चाहे भैंस हो उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपके पास जो भी संजय पाटीदार जी सुन रहे हैं, यदि इस भैंस में इस तरह की दिक्कत है, ठीक नहीं हो रही है, तो आप उसे 4 से 5 लीटर एक साथ फ्लूइड लगवाएं और दिन में आप जो मैंने बताया उसी स्थिति से लगाएं। लगातार आपको जब तक यदि आपकी जो भैंस खड़ी नहीं हो पाती है तब तक आपको उस फ्लूइड का प्रयोग अपनी भैंस में करवाना है। अब देखो, उसमें इंजेक्शन कौन से लगाने हैं फ्लूइड के अंदर, यदि आप जब भी यदि प्रयोग करवाते हैं तो उसके अंदर आपको जिस प्रकार से, एक तो लगाना आपको इंजेक्शन टोनोफॉस इंजेक्शन। ये टोनोफॉस इंजेक्शन आपको क्या करना है, यदि सुबह शाम यदि आप लगवा रहे हैं तो 15 ml आपको ड्रिप के अंदर टोनोफॉस सुबह डलाना है और 15 ml आपको शाम को। इस तरह से आप लगातार ये टोनोफॉस किस में, इस ड्रिप के अंदर आपको ज़रूर साथ में लगाना है।
फास्फोरस की बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत होती है। साथ साथ आपको उसको जिस तरह से ये मिकोवेटक्सल आता है इंजेक्शन मिथाइलाकोबालामीन, ये इंजेक्शन भी उसको 15 ml सुबह और 15 ml शाम को जो भैंस में यदि जो ड्रिप लगा रहे हैं उसके अंदर आपको डाल करके अपने पशु चिकित्सक के द्वारा ये इंजेक्शन भी कंटिन्यूटी आपको अपनी भैंस है उसमें प्रयोग करवाना है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। तो जो इस तरह का जो इंजेक्शन आता है केयर्स का आता है, बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। रही बात ये इंजेक्शन आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगा। ये 2 इंजेक्शन तो आपको प्रयोग करने साथ में आपको मल्टीविटामिन का एक इंजेक्शन लगाना है। जिस तरह से हाईवीट प्लस आता है, जिस प्रकार से मल्टीविटामिन का इंजेक्शन हाईवीट प्लस, ये इंजेक्शन उस पशु को क्या करना है कि 10 से 15 ml आपको लगाना है, सुबह शाम दोनों समय लगाना है। यदि ज़्यादा बॉडी वेट है भैंस का तो आप 15 ml लगा सकते हैं सुबह। ये इंट्रामस्कुलर ही देना है, ये ड्रिप में नहीं लगवाना है, इंट्रामस्कुलर उस पशु को देना है। 15 ml सुबह और 15 ml आपको शाम को। ये इंजेक्शन भी लगातार 4 से 5 दिन, जब तक यदि आपकी भैंस खड़ी नहीं हो पाती है या ठीक नहीं हो पाती है। वैसे तो 3 दिन में ही आपका पशु ठीक हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, लेकिन यदि कोई और भी ज़्यादा मेजर दिक्कत है तो उसमें 4 से 5 दिन भी लग जाते हैं। तो ये इंजेक्शन भी उस पशु को लगवाने हैं। रही बात, कई इस तरह के इंजेक्शन आते हैं, वो इंजेक्शन आपको आसानी से कहीं पर उपलब्ध नहीं हो पाते, तो उसको बताने का कोई औचित्य नहीं है। तो ये इंजेक्शन है जो मैंने आपको बताई, ये इंजेक्शन आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएंगे। तो ये इंजेक्शन उस पशु को ज़रूर लगवाएं। साथ में आपको आइसोफ्लूइड इंजेक्शन आइसोफ्लूपेरिडोन 10 ml उस पशु को दिन में एक बार आपको लगाना है। आइसोफ्लूइड इंजेक्शन जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है आइसोफ्लूपेरिडोन, ये इंजेक्शन क्या करना है 10 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर। ये भी आप पर डे के हिसाब से लगातार 2 से 3 दिन आप उस पशु को लगा सकते हैं। जो ये इंजेक्शन यदि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है तो आपको लगातार 24 घंटे के अंतराल में आपको ये इंजेक्शन लगाना है। यदि आपको लग रहा है कि दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप 48 घंटे के अंदर आप इस एक इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, वरना आपको इसकी 2 से 3 डोज उस पशु को ज़रूर लगवानी है। जिसमें यदि आपने माइफेक्स या कालबोरल का प्रयोग ज़्यादा करवा दिया और फिर आपका पशु और भी स्थिति उसकी खराब हो गई और पशु खड़े होने में दिक्कत कर रहा है तो। और रही बात यदि किस तरह की ये जो इंजेक्शन मैंने आपको बताए हैं, ये सभी के सभी जो ट्रीटमेंट है, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है उस तरह की स्थिति में भी यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो भी आप इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। यानी ये जो ये ट्रीटमेंट है ये प्रेगनेंसी सेफ है, दूध देने वाले पशुओं के लिए भी ये सेफ है। आने के लिए तो बहुत इस तरह के और भी इंजेक्शन आते हैं, उन इंजेक्शनों का प्रयोग भी आप करवा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो ये इंजेक्शन किसी भी क्षेत्र में आपको ये इंजेक्शन मिल जाते हैं। तो शुरुआती स्टेज में यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाए तो आपके पास जो जितने जो वेटेरियन है उनसे आप इस तरह का ट्रीटमेंट करवा करके अपनी जो गाय है या भैंस है उसको आप बचा सकते हैं। लेकिन इसमें फ्लूइड का बहुत ज़्यादा रोल है, डेक्सट्रोज का। तो आप डेक्सट्रोज और इंटालाइट हो या रिंटोज हो, कोई सी भी हो, उनका प्रयोग उन पशुओं में 4 से 5 और ज़्यादा मोटिवेट है तो 6 से 8 लीटर पर डे के हिसाब से उस पशु को कंटिन्यूटी 4 से 5 दिन जरूर चढ़वाएं, तभी आपका पशु है वह ठीक हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल ट्रीटमेंट करने से पशु ठीक हो जाएगा इस तरह की स्थिति में। रही बात यदि माइफेक्स लगा देते हैं तो इससे क्या साइड इफेक्ट होते हैं, मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक के वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ आप इस को शेयर करें। यदि आपको किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप नीचे जाके आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। रही बात जो स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहे हैं वहाँ पर आप वीडियो भी भेज सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो उसी के अनुरूप आपको वीडियो भी मिल जाएगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।